वहीं देश में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 24 घंटों में 46,000 का आंकड़ा पार करते हुए आपको बता दें कि 46,951 लगभग 47,000 के करीब मामले बीते 24 घंटों में देश भर में सामने आए हैं। तो ये आंकड़ा बीते 24 घंटों का 212 मरीजों की मौत। बीते 24 घंटों में अब तक कुल 1,59,967 मरीजों की मौत हो चुकी है और बीते 24 घंटों में 212 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से। और जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 46,951 लगभग 47,000 के करीब मामले। तरुण कालरा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, अब तो दिनों दिन संख्या बढ़ रही है और साफ तौर पर ये आंकड़े जाहिर कर भी रहे हैं। अब आगे सरकार क्या सोच रही है? देखिए, केंद्र सरकार इन राज्यों के साथ संपर्क में है और इन राज्यों के साथ मंत्रणा करने के बाद कुछ सख्त फैसले यहाँ पर आंशिक लॉकडाउन लगाने के मद्देनजर, वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने के मद्देनजर, जो कोरोना के तहत प्रोटोकॉल अपनाने चाहिए, बाजारों को, मार्केट एसोसिएशन को, सरकारी संस्थानों को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, ट्रांसपोर्टेशन को, इन सब के ऊपर मंत्रणा की जा सकती है। और इसकी शुरुआत आज दिल्ली में 12:30 बजे एलजी के साथ जो बैठक है, डीडीएमए के चूंकि अध्यक्ष हैं उपराज्यपाल अनिल बैजल, उसमें बैठक के बाद 4:30 बजे दिल्ली कैबिनेट की बैठक है। तो सख्ती दिल्ली से शुरू हो सकती है। महाराष्ट्र में हमने आंशिक लॉकडाउन की स्थिति ली है। पश्चिम बंगाल चूंकि पोल बाउंड स्टेट है, वहां पर कोई इंटरवीन अगर करेगा तो वो सिर्फ चुनाव आयोग कर सकता है। और असम के अंदर भी यही हालत है, तमिलनाडु के अंदर भी, केरल के अंदर भी, पुडुचेरी के अंदर भी। इन 5 स्टेट को छोड़ दें तो इसके अलावा जो स्टेट बचते हैं वो पंजाब बचता है, राजस्थान बचता है, महाराष्ट्र बचता है, छत्तीसगढ़ बचता है, कर्नाटक बचता है। यहाँ पर केंद्र सरकार की टीमें पहले ही गई हुई थी और ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है जिससे कि राजस्थान के भी 8 जिलों में जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, अभी खबर मिल रही है। देखिए, आंशिक लॉकडाउन ही अब लग रहा है सरकार को। महाराष्ट्र के अंदर भी यही स्थिति देखने के लिए मिली है कि आंशिक लॉकडाउन या फिर वीकेंड लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू के माध्यम से प्रशासन पकड़ पाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाबी इसके अंदर नहीं मिल पाएगी जब तक कि जो टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट का जो हमारा रणनीति रहा है कोविड के लॉकडाउन के दौरान भी, उसको तेज करने की जरूरत है। 70% कम से कम आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए। कई राज्य वो नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली बेशक वो कर पा रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर वीकली बाजार खुले हुए हैं, मेट्रो के अंदर खचाखच भीड़ है, सार्वजनिक जगहों पर लोग पालना नहीं कर रहे हैं, फेस मास्क नहीं पहन रहे हैं, सेल्फ हाइजीन तो अब दूर की बात हो गई है। तो जिस तरह से मैं कह रहा था कि रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि जांच पड़ताल बिठाएं महीनों तक। सभी को पता है कि कोरोना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। अब सख्ती का वक्त आ गया है। दिल्ली से इसकी शुरुआत पूरे देश भर के अंदर संदेश देती है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि राजस्थान के अंदर भी लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है, महाराष्ट्र के अंदर ये पहले से ही शुरू कर दिया गया है। कई इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है कि उनकी फंक्शनिंग अब नहीं होगी। तो अब समय आ गया है कि लोग सुधर नहीं रहे हैं, तो प्रशासन को डंडे का जोर दिखाना होगा। तो लग रहा है आज तरुण जो डीडीएमए की बैठक होने वाली है, कुछ सख्त फैसले इसमें लिए जा सकते हैं और एक बार फिर से दिल्ली को जो है लॉकडाउन तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी इन सख्तियों के बीच अब आगे अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। देखिए, 3 दिन पहले जब मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने साफ इशारा किया था कि जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है इस समय वो वैक्सीन है और उसका इस्तेमाल हम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार अगर दिल्ली को अलाउ करे तो 3 दिन के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट किया जा सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान था दिल्ली के 3 महीने में, माफ कीजिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री का। तो हो सकता है कि वैक्सीनेट को और ज्यादा प्रबल बनाने के लिए 45 से ऊपर के मरीज जिनकी संख्या ज्यादा है, उन मरीजों के अलावा जो मरीज नहीं भी हैं लेकिन उनकी उम्र 45 से ज्यादा है, उनको इस ब्रैकेट में लाया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या तक वैक्सीनेशन को पहुंचाया जा सके और कोरोना की चेन को फिर से क्रिएट होने में रोका जा सके। एक ये सबसे बड़ा संभावित फैसला हो सकता है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। आज जो बैठक होगी डीडीएमए की, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी, तो हो सकता है कि केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री ये दरख्वास्त करे कि हमारे राज्य के अंदर सप्लाई सुनिश्चित है, हम यहाँ पर अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चला सकते हैं, लिहाजा हमें राज्य सरकारों को अपने अस्पतालों के अंदर
9 से 9 का तो टाइम दिल्ली सरकार ने कर ही दिया है वैक्सीनेशन का। तो इस लिहाज से कुछ हो सकता है कि बड़ा फैसला लिया जाए, और सबसे बड़ा फैसला हो सकता है कि लोगों पर सख्ती करने के मद्देनजर कुछ सरकारी इंस्टीट्यूशन और पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर कुछ पाबंदी लगा दी जाए। चले देखना होगा तरुण किस तरह की सख्ती के साथ इस बैठक का अंत होता है, लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं वाकई वो चिंता बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया आपका तरुण इस तमाम जानकारी के लिए।